हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा यूपी पीसीएस जे के लिए सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि क्या ऑफिशियल सिलेबस है। खासकर ऐसे साथी जो पहली बार यूपी जुडिशरी देखने जा रहे हैं। प्री में जीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो मेंस में नहीं आते, और मेंस में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो प्री में आते हैं। और हम साथ के साथ लॉ पेपर के सब्जेक्ट को भी देखेंगे। प्री में कितने सब्जेक्ट आते हैं टोटल, और मेंस में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, और साथ में सिलेबस को डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग सिलेबस के साथ साथ एक्सपेक्टेड जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है उसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, तो वो है हमारा क्या, यूपी जुडिशरी में एक प्री एग्जाम होता है आप लोगों का, फिर एक मेंस होता है, और मेंस के बाद आपको लोगों का होता है इंटरव्यू। ठीक है, क्या होता है, इंटरव्यू। अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो प्री के सिलेबस को जो है हम डिस्कस करेंगे। प्री के पेपर में दो पेपर होंगे आप लोगों के। कौन कौन से होंगे? दो पेपर। पहला पेपर होगा जीएस का, और दूसरा होगा आपका लॉ का पेपर। ठीक है, पहला कौन सा होगा? जीएस का पेपर, और दूसरा लॉ का। अब जो जीएस का पेपर होगा वो 200 मार्क्स का आप लोगों का होगा, और उसमें जो है 150 जो है आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 150 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे जो होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, प्री में यूपी में 2018 से 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। अगर सिलेबस की बात करें तो वो है पेपर में भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में एंसेंट और मेडिवल, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को मिलेगी, और उससे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे, इस तरह के क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। भारत का भूगोल यहाँ पर आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आता है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक चैप्टर है सोलर सिस्टम, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर है भारतीय राजनीति, यानी इंडियन पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चंस आपको आएंगे करंट अफेयर को रिलेट करके, और साथ में वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दों का मतलब है करंट अफेयर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, नेशनल और इंटरनेशनल। साथ में ये भारत और दुनिया के कंटेस्ट में ये आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स भी, अंतर्राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, WHO, WUNO, कौन सी ट्रीटी हुई है वो सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ में क्या उलटफेर हुई है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे हाल ही में भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुई है पाकिस्तान में, तो पूछ लेगा कि भैया पाकिस्तानी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने सदस्य हैं, कहाँ पर अभी एक समिट हुई है, इस तरह के आप लोगों को मिलेगा। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अलग चैप्टर है जिसमें हम इसरो, DRDO, राडार, सोनार, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। साथ में साइंस के 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। वैसे मैक्सिमम वेटेज बायोलॉजी का होता है, फिर उसके बाद फिजिक्स का होता है। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको स्टैटिक, जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके, जो हमारे लूसेंट के लास्ट चैप्टर में मिलते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो पूछ लेगा भारत के किस व्यक्ति को पहली बार नोबेल मिला था, तो 1913 में किसको मिला था? वो मिला था गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को साथियों देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक बार अब आते हैं लॉ वाले पेपर की ओर, जो है हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ पेपर्स के लिए। तो लॉ पेपर जो है आपकी अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल जो है वो 10 सब्जेक्ट आप लोगों के आते हैं। कितने आते हैं? 10। एक है जूरिस्प्रूडेंस, एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर, इसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। फिर भारतीय संविधान आता है, फिर आपका TPA आता है, फिर आपका एविडेंस एक्ट, और आपका आता है भारतीय CRPC, CPC, और आपका आता है टोट, और आपका आता है टोट के बाद आता है CRPC, CPC। ये टोटल आपके 10 सब्जेक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं इससे बाद अगली, अगर हम बात करें तो ये तो हो गया आपका प्री का एग्जाम। प्री के बाद आपको सीधे पेपर मिलेंगे, 5 पेपर होंगे। ये है हमारा मेंस का एग्जाम। ठीक है, किसका? मेंस का। मेंस की बात करें हम लोग तो मेंस में 5 पेपर होंगे। जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, और आपका इसमें यूपी के लोकल लॉ होंगे, और साथ में इसमें
इंडियन पैनल भी इंक्लूड होगी 50 नंबर की, तो ये 50 होंगे। पहले प्री की कट ऑफ लगेगी और प्री की कट ऑफ के बाद जो है आपका फिर सीधा रिजल्ट आएगा किसका, मेंस का। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं, तो वो है आपका क्या, अगला अगर देखते हैं तो मेंस का सिलेबस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, प्री का आप लोगों का एमसीक्यू होंगे। मेंस पेपर में ज़्यादातर देखिएगा 200 नंबर का जो जीएस का पेपर होता है आप लोगों का, अगर हम उसकी बात करें 200 नंबर के पेपर की जीएस की, तो इसमें लगभग 130 से 140 मार्क्स का केवल करंट अफेयर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल करंट अफेयर। और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आती है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन भारत के भूगोल से, और यहाँ पर भारत की जनगणना और यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल जनगणना प्री में भी आती है। बाकी ना तो इसमें जनरल साइंस आती है, ना ही कोई अदर टॉपिक इसमें देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है, तो ये तो हो गया आपका मेंस का सिलेबस। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर को रिलेट करके सारे सब्जेक्ट बाकी इसमें जो है आ जाते हैं। अब इसके बाद है पेपर नंबर 2। तो इसमें पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर नंबर 2 में जो है ये भी 200 नंबर का होगा। एक तो आपको एस्से आएगा 60 नंबर का, एक अंग्रेजी में जो प्रेसिस आता है, प्रेसिस वो है, फिर ट्रांसलेशन आती है 40-40 नंबर की, तो ये आप लोगों को देना होगा। ये टोटली इंग्लिश में होगा, हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन आप लोगों को यहाँ पर जो है करनी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं अगले पेपर की। तो अगले पेपर है आपका सब्सटेंटिव लॉ। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे इक्विटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रस्ट, इक्विटी, और इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये इसका सिलेबस है। अगर हम इसके बात करें अगले पेपर की, तो अगला पेपर है, पहला सब्सटेंटिव लॉ है, दूसरा आपका प्रोसीजर लॉ का हो गया, और तीसरा पेपर जो आपको मिलेगा लॉ का, पेपर नंबर 5 और वैसे लॉ का पेपर नंबर जो है ये 3rd है। इसमें जो है आपके यूपी के लोकल एक्ट आते हैं 5, और बाकी इसमें 50 नंबर का आता है क्या, आईबीसी। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें तो ये हमारा यूपी जुडिशरी का सिलेबस है, जो एग्ज़ाम में पैटर्न इस तरीके से आता है। प्री के मार्क्स कभी फाइनल मेरिट में नहीं लगते हैं, केवल मेंस के लगते हैं। और फिर इसके बाद जो है 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वो सबसे लास्ट में होता है। मेंस और इंटरव्यू की कट ऑफ बन के ही फाइनल कट ऑफ बनती है। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों का उम्मीद है कि नोटिफिकेशन सामने आएगा। तो ये सिलेबस है, उम्मीद है जो भी और भी इक्का दुक्का डाउट अभी मेरे याद नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी है तो आप बेहिचक क्वेश्चन पूछेगा, उसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के माध्यम से कर दिया जाएगा। आप लोग चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी जुडिशरी का नया बैच स्टार्ट हुआ है अभी, तो यूपी जुडिशरी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप जो हैं क्वेरी ले सकते हैं। साथ में बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए भी, या फिर अदर एग्जाम के लिए, जैसे एमपी स्पेशल एमपी का भी आया है, तो एमपी के लिए भी आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।